तो खुद चाहिए था कि वो कड़ा एक्शन ले। आप खुद लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए वी वांट जस्टिस का एक बैनर बना के खुद रोड में निकल रही है मुख्यमंत्री। आप मुख्यमंत्री हैं, आप होम मिनिस्टर हैं, आप हेल्थ मिनिस्टर हैं और हेल्थ में कांड हो रहा है, होम के लापरवाही से हो रहा है। मुख्यमंत्री किसी काम की नहीं है और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कल आप शाम को 4 बजे कलकत्ता के सड़क पर निकल गए। अरे आपको कड़ी वहाँ पर व्यवस्था करनी चाहिए थी, क्यों ऐसा घटना घटा कर रही थी, हालांकि वो सरकार में ममता बनर्जी नाटक कर रही थी। वो यहाँ की पुलिस मंत्री हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं और वज़ीर आला चीफ मिनिस्टर हैं। शायद दुनिया में ये पहला आपने मिसाल देखा होगा कि एक मुख्यमंत्री बोल रही है इंसाफ चाहिए, तो फिर आप क्या कर रही हैं? आप किससे इंसाफ मांग रही हैं? ये वो इस आंदोलन को जो लोग आवाम जो रास्ते कोलकाता को, बंगाल को सेफेस्ट सिटी माना जाता है, लेकिन जिस तरीके से दरिंदगी हुई है, यह आरोप भी लग रहा है कि टीएमसी की जो सरकार है वो कुछ लोगों को बचाना चाहती है। देखिए, तृणमूल कांग्रेस जब से बंगाल में हुकूमत में आई है तब से दरिंदगी जो होता है वो दरिंदगी बड़ा होगा। आप सागर से लेकर दार्जिलिंग तक में देखिएगा कितना रेप बराबर बंगाल में हो रहा है। एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी अगर किसी बेटी के साथ ऐसा घटना घटता है तो उनको तो खुद चाहिए था कि वो कड़ा एक्शन ले। आप खुद लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए वी वांट जस्टिस का एक बैनर बना के खुद रोड में निकल रही है मुख्यमंत्री। आप मुख्यमंत्री हैं, आप होम मिनिस्टर हैं, आप हेल्थ मिनिस्टर हैं और हेल्थ में कांड हो रहा है, होम के लापरवाही से हो रहा है। मुख्यमंत्री किसी काम की नहीं है और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कल आप शाम को 4 बजे कलकत्ता के सड़क पर निकल गए। अरे आपको कड़ी वहाँ पर व्यवस्था करनी चाहिए थी, क्यों ऐसा घटना घटा? इससे पहले भी घटना बेटियों के साथ में बंगाल में होता है, तो आपने क्यों नहीं स्ट्रिक्ट ऐसा कानून बनाया? राहुल गांधी देश के नेता हैं, एक राज्य के नेता नहीं है। ममता बनर्जी एक मगरबी बंगाल छोटे से राज्य के नेता हैं। लेकिन अगर किसी बेटी के साथ घटना घटेगा तो क्या राहुल गांधी इंतजार करेंगे कि वो मेरे अलायंस में है तो हम उसके खिलाफ में नहीं बोलेंगे? किसी भी बेटी के खिलाफ किसी भी राज्य में अगर ये दरिंदगी होती है तो राहुल गांधी उसके लिए बोलते आए, चाहे वो निर्भया केस था, चाहे वो आज की मधुमिता का केस हो। राहुल गांधी ने आवाज उठाई। देश में आक्रोश का माहौल है। राहुल गांधी को निडरता से और मुखरता से हमने हर मुद्दे पर बात करते हुए देखा है। वो मणिपुर गए हैं, वो जगह जगह पर जाते, वायनाड जाते हुए हमने देखा है। बंगाल की इतनी बड़ी घटना हो गई है, क्या बंगाल के लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी या विपक्ष के बड़े लीडर हैं? बिल्कुल, हम सारे लोग भी चाहते हैं कि राहुल गांधी एक बार यहाँ मगरबी बंगाल कलकत्ता में आए और जिस तरीके की ये दरिंदगी की घटना हुई है उन विक्टिम के परिवार से मिले। अरे हम अलायंस में हो सकते हैं, हम ऑपोजिशन में ममता बनर्जी के साथ हो सकते हैं, हम शिवसेना के साथ हो सकते हैं, एनसीपी के साथ हो सकते हैं, लेकिन एक परिवार के साथ अगर निर्मम रेप करके हत्या कर दिया गया हो, वो भी इतना भयावह तरीके से, तो राहुल गांधी जी को जरूर मगरबी बंगाल में कलकत्ता में आना चाहिए और उन परिवारों से मिलना चाहिए। हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है ममता बनर्जी की सरकार को। उन्होंने कहा है कि आप जब अपने लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकते, जब आपको जानकारी नहीं है कि वो 7,000 लोग कौन आए थे, तो उन्होंने फटकार लगाया। आपको क्या लगता है कि कौन वो लोग थे और हॉस्पिटल में अटैक क्यों हुआ? देखिए, यहाँ का शासन कौन चला रहा है? ममता बनर्जी चला रही हैं। ममता बनर्जी को होम मिनिस्टर वो खुद हैं, उनको खुद ये बात मालूम चलना चाहिए था कि 7,000 लोग कौन है, कौन आके आक्रमण किया, कौन आके जिस तरीके से बच्ची का वहाँ पर बलात्कार हुआ, किस तरीके से वहाँ पर जो बच्चियाँ जो प्रिंसिपल के बात सामने खुल कर आ रहा है कि वहाँ पर तस्करी की जाती थी, ये सारी बात आपके मिनिस्ट्री में। किसी और मिनिस्टर पे आप पार्थो चटर्जी पर दोष नहीं दे सकती, मुकुल राय पर दोष नहीं सकते, वो सारे चोर लोग पकड़ा के जेल में गए थे। लेकिन आपके मंत्रालय में ये इतना बड़ा घोटाला हुआ, इतना बड़ा क्राइम हुआ, आपने क्यों नहीं एक्शन लिया? सिर्फ बड़े बड़े बात हो जाएंगे। आप उसके जवाब में वो काउंटर में ये कह रही हैं कि भाजपा हो या सीपीएम हो, वो लोग जो है भड़काना चाह रही है लोगों को, कुछ लोग बांग्लादेश बंगाल को बनाना चाह रहे हैं। आप साफ कीजिए ना, आप साफ कीजिए। देखिए, भाजपा को तो पूरा देश जानता है कि वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, भड़काती है, नफरत फैलाती है, लेकिन आप साफ कीजिए ना। आप क्यों नहीं विक्टिम के परिवार से पहले दिन ही मिलने के लिए गई? आप जो सड़कों पर इतने तादाद में जो स्टूडेंट उतरे, डॉक्टर उतरे, आप क्यों नहीं आए पहले रात उनसे मिलने के लिए? उस महिला का पैर को चीर दिया गया।
ऐसी सजा उसको देनी चाहिए। उसके जो ये जो अपराधी है उसको कलकत्ता के बीच सड़क शाम बाजार में खड़ा करके उसको फांसी देना चाहिए, ताकि दोबारा इस तरीके की दरिंदगी इस तरीके के लोग नहीं करें। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक एक लोग इसमें शामिल नहीं है, कहा यह जा रहा है ये रेप नहीं गैंग रेप है। आप एक लोगों को फांसी की डिमांड, गैंग को, पूरे गैंग को कलकत्ता के सड़क पर फांसी देनी चाहिए। किस तरीके से उस बेटी के ऊपर में बीता होगा कि इस तरीके से किसी का टांग को फाड़ दिया जा रहा है, किसी के गले के हड्डी को तोड़ दिया जा रहा है, पैर की हड्डी को तोड़ दिया जा रहा है। मतलब वो लोग इंसान नहीं है। एक निहत्ती लड़की को रात को 3 बजे कॉन्फ्रेंस रूम में 4 लड़के मिलकर रेप करते हैं, उसके टांग को तोड़ देते हैं, उसके गले के हड्डी को तोड़ देते हैं। ये इंसान का काम नहीं होना चाहिए। अगर ये गैंग रेप 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग मिलके किए हैं, ये 10 लोगों को, 5 लोगों को कलकत्ता की सरजमीन पर सरेआम फांसी देने चाहिए। ये देखिए इस वक्त हम कोलकाता में हैं और कोलकाता का ये चौरंगी इलाका है और 8 अगस्त के बाद जिस दिन से ये घटना हुई है लगातार लोगों के अंदर आक्रोश है, गुस्सा है। लोग रोज़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एक ही डिमांड कर रहे हैं कि जो आरोपी है उनको फांसी होना चाहिए। कल हमने भी देखा, आप भी देखे कि ममता बनर्जी खुद प्रोटेस्ट कर रही थी और खुद फांसी की डिमांड कर रही थी, हालांकि वो सरकार में। ममता बनर्जी नाटक कर रही थी। वो यहाँ की पुलिस मंत्री हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं और वज़ीर आला चीफ मिनिस्टर हैं। शायद दुनिया में ये पहला आपने मिसाल देखा होगा कि एक मुख्यमंत्री बोल रही है इंसाफ चाहिए, तो फिर आप क्या कर रही हैं? आप किससे इंसाफ मांग रही हैं? ये वो इस आंदोलन को जो लोग आवाम जो रास्ते पे उतरे हुए हैं, ये नाटक करके उसको ख़त्म करना चाहती हैं। और आपको मालूम होगा कि 2001 में भी वहाँ एक डॉक्टर ने, इन लोगों ने बताया कि सुसाइड किया था, जबकि उसका भी मर्डर हुआ। बीच में एक और डॉक्टर को, मतलब उनके बॉडी, सड़े हुए बॉडी थे, वो मिले, उस केस का कुछ नहीं हुआ। बीच में फिर एक और बताया गया कि सुसाइड हुआ और इसके बारे में भी बताया गया कि सुसाइड हुआ। ये इसका जितना भी मजम्मत की जाए कम है। सबसे पहले इसका कम से कम जो सज़ा ये होना चाहिए कि ममता बनर्जी जो है अपने गद्दी से रिज़ाइन दे, अपने पद से रिज़ाइन दे। उसके बाद जो इंसाफ मांग रही थी, तभी उस मरहूम को इंसाफ मिलेगा जब ये रिज़ाइन देंगी। तो लगता है कि कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? क्या ममता किसी को बचाना चाह रही हैं? ममता अपनी सरकार को बचाना चाह रही हैं, अपनी नाकामियों को बचाना चाह रही हैं। और वो तो कल खुद सड़क पर थी। हाँ, तो वो तो बता तो रहे हैं कि वो उस पर गुनाह पर पर्दा डाल रही हैं। ये कहीं ऐसा हुआ है दुनिया में? आज तक इतिहास में कहीं भी ऐसा नहीं है जैसा इस बंगाल में, मगरबी बंगाल में हुआ है कि एक मुख्यमंत्री इंसाफ मांग रही हैं। मतलब आप लाचार हैं, आप मजबूर हैं, आपके हाथ में कुछ नहीं है, या तो फिर आप नाटक कर रही हैं। तो 2 में से तो एक वजह है, आपको रिजाइन देना चाहिए। और ये सीबीआई इंक्वायरी है, ठीक है, लेकिन सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि यहाँ के मुख्यमंत्री रिजाइन दे, इस्तीफे की मांग। बिल्कुल बिल्कुल। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।